दिनांक 7 सितंबर 2025 भाद्रपद पूर्णिमा पर खग्रास चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण पूरे भारत में दिखेगा। भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में दिखाई देगा। जिन स्थानों में ग्रहण दिखाई देगा वहां पर नियम पालनीय है। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं ग्रहण से जुड़ी खास करने व ना करने योग्य बातें। और इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे देश और विदेश में ग्रहण के प्रारंभ और समाप्त होने का समय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हों। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। ग्रहण के समय सजीव व निर्जीव सभी एक विशेष प्रकार की रेडिएशन ऊर्जा से प्रभावित रहते हैं। यही कारण है कि ग्रहण काल के इन प्रभावों से बचने हेतु हमारे शास्त्रों ने ऐसे अनेक नियम बताए हैं। ग्रहण के सूतक से पूर्व गंगा जल पिएं। सूर्य ग्रहण में ग्रहण से 4 प्रहर यानी 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण से 3 प्रहर यानी 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक, रोगी और गर्भवती स्त्री सूर्य ग्रहण में 2 प्रहर यानी 6 घंटे और चंद्र ग्रहण में 1.5 प्रहर यानी 3.5 घंटे पूर्व तक खा सकते हैं। ग्रहण के कुप्रभाव से खाने पीने की वस्तुएं दूषित ना हो, इसलिए सभी खाद्य पदार्थों एवं पीने के जल में तुलसी का पत्ता अथवा कुशा अवश्य रखें। पानी, दूध, दही और छाछ में कुश डाल दें। संभव हो तो ग्रहण के पश्चात घर में रखा सारा पानी बदल दें। सत्संग, कीर्तन यदि डाउनलोड करने हो तो सूतक से पूर्व ही कर लें और देखने के लिए मोबाइल का उपयोग ना करें। टीवी या एलईडी एवं स्पीकर का उपयोग कर सकते हैं। ग्रहण के समय स्पर्श किए गए वस्त्र आदि अशुद्ध माने जाते हैं। ग्रहण काल प्रारंभ होने के पूर्व घर के ईशान कोण में गाय के घी का 4 बाती वाला दीपक प्रज्वलित करें एवं घर के हर कमरे में कपूर का धूप कर दें। ग्रहण के दौरान हंसी मजाक, नाच गाना, ठिठोली ना करें, क्योंकि ग्रहण काल उस देवता के लिए संकट का काल है। उस समय वह ग्रह पीड़ा में होता है, इसलिए इस काल में उस देवता का मंत्र करें। ऐसा करने से उन्हें बल मिलता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य मंत्र व सूर्य गायत्री एवं चंद्र ग्रहण पर चंद्र मंत्र व चंद्र गायत्री मंत्र का जप करें। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसै नमः, ओम रोहिणी कांतायै नमः। चंद्र गायत्री मंत्र। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। चंद्र मंत्र। दधि शंख तुषाराभं शिरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। भगवान वेदव्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया हुआ पुण्य कर्म 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। यदि गंगा जल पास में हो तो यही लाभ चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना होता है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवन नाम जप अवश्य करें। न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। ग्रहण काल में कुछ भी क्रिया न करते हुए केवल शांत चित्त से अपने गुरु मंत्र का जप करें। और जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है वे शिव जी, श्री हरि या दुर्गा जी का जप करें। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय संयम रखकर जप ध्यान करने से कई गुना फल होता है। श्रेष्ठ साधक उस समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 8000 यानी तकरीबन 80 माला जप करें। इसके पश्चात ग्रहण शुद्ध होने पर उस घृत को पी लें। ऐसा करने से वह मेधा, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।
आरंभ के समय स्नान, मध्य के समय होम, देव पूजन व श्राद्ध तथा अंत में सचैल यानी वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण वेद के प्रारंभ में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुणतुद नर्क में वास करता है। ग्रहण के समय निद्रा लेने से रोगी, लघु शंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग यानी सेक्स करने से सुअर और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए व दंत धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है, ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों तक किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। देवी भागवत में आता है, भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है कि अस्त के समय सूर्य और चंद्रमा को रोग भय के कारण नहीं देखना चाहिए। ग्रहण को प्रत्यक्ष आंखों से देखने पर बुरा प्रभाव होता है। ग्रहण काल के दौरान मोबाइल का उपयोग आंखों के लिए अधिक हानिकारक है। ग्रहण काल में विशेष ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें। ग्रहण के पश्चात ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। आसन, गौमुखी व मंदिर में बिछा हुआ कपड़ा भी धो दें और दूषित औरा के शुद्धिकरण हेतु गोमूत्र या गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर दें। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म की अपेक्षा ठंडा जल में भी दूसरे के हाथ से निकले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाला हुआ, निकले हुए की अपेक्षा जमीन में भरा हुआ, भरे हुए की अपेक्षा बहता हुआ, बहते हुए की अपेक्षा सरोवर का, सरोवर की अपेक्षा नदी का, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का जल पवित्र है और गंगा की अपेक्षा समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। ग्रहण काल पूरा होने पर स्नान के पश्चात सूतक काल में रखे गए कुश व तुलसी निकाल दें। दान दक्षिणा देकर सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर भोजन करना चाहिए।